नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल MG एकेडमी पर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये हमको भी यहाँ से दिख रहा है। और थोड़ा सा अपना सहयोग और अपना प्यार बरसाइए और MG एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। उद्देश्य केवल ये है दोस्तों कि जो दूर गाँव में बैठे लोग हैं, जिनको इसकी वास्तव में ज़रूरत है, उन तक हमारा चैनल पहुँचे। तो हमारे इस उद्देश्य में, हमारे इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। ठीक है, सब कुछ निःशुल्क यहाँ पढ़ाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं है। आराम से बस केवल इतना है कि मेहनत आपको करनी है। आपको कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टॉपिक आराम से आपका UPPSC ने अपना कैलेंडर जारी किया है और इस बात से भी ना परेशान होइए कि उसमें समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम का जिक्र नहीं है। उन्होंने अपना एक जो उनके पास कंफर्म वैकेंसी थी उन्होंने उसमें दिखा दिया और बाकी उसमें देखिए हर जगह आरक्षित आरक्षित लिखे हैं। उन्हीं एग्ज़ामों में जब RO का थोड़ा सा जो भी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का थोड़ा बहुत है, जो भी विसंगतियां हों उनकी, उसको यहाँ डिस्क्राइब करना उचित नहीं है। तो जैसे वो कंफर्म होगी उसी पे एक डेट पे आपका समीक्षा अधिकारी एग्जाम की डेट आ जाएगी। ठीक है, और डेट आने का वेट मत करिए, क्योंकि आने के बाद समय आपके पास नहीं बचेगा। और अभी क्या है कि देखिए 2-4 दिन में हम लोग 10 नंबर को एक एक नंबर हमको बटोरना है। ठीक है, तो विलोम पढ़ के हम 10 नंबर प्लस में आ चुके हैं। ठीक है, अब आज से हम अपना अगला टॉपिक पर्यायवाची शुरू करेंगे। ठीक है, अब इससे 2-3 दिन में हम 20 नंबर को लीड कर जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़िए। जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसके लिए आपको MG एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊँ उसका नोट्स बनाइए और एक बार उसको एकाग्र होके उस पूरे जो आपने अपने हाथों से लिखा उसको गो थ्रू हो लीजिए। अपने हाथों से बार बार लिखने को इसलिए कहता हूँ साथियों कि जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं ना, उसको आप भविष्य में कभी भी खोलेंगे, वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, आपका लिखते समय जो जैसा माइंड रहा होगा। तो आप पढ़ाई को रेगुलर वे में करिए और जितना पढ़ाया जा रहा है GS वगैरह थोड़ा बहुत, अब आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा बहुत तो तैयार होगा ही, बाकी अब जो बचा है उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। MG एकेडमी आपके साथ है, पूरा अच्छे से आपको शून्य से शुरू किया हूं और शिखर तक आपको ले जाऊंगा। हमारी टैगलाइन भी है कि धरा से शिखर तक आपके साथ हम लोग रहेंगे। मैं, मेरी टीम, जो कुछ है ये आपके लिए समर्पित है पूर्णतया। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि कोई पैसा नहीं है। ठीक है, 0 पैसे के साथ आपको पढ़ना है, सिर्फ अपनी मेहनत देनी है आपको। ठीक है, उसके लिए अपना केवल इतना, अगर बहुत अच्छा लगे, बहुत प्यार आए तो MG एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और अब हम अगले 10 नंबर के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का पहला विलोम है हम लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट विलोम है। ठीक है, सॉरी विलोम कह रहा हूं, आप लोगों को विलोम पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ गई। आज का पहला पर्यायवाची है और यहां सब बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पर्यायवाची का आज से शुरू करते हैं और पहला पर्यायवाची हमारा होगा अचल। अचल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है देख लीजिए। देखिए, नग होता है पहला इसका, फिर आद्रि होता है, महिधर होता है और शैल होता है। ठीक है, नग, आद्रि, महिधर और शैल। ठीक है, अंग, अंग का देह होता है, तम होता है, अवय होता है, वयु होता है, कलेवर होता है। अब मुझे बताइए कि अंग का जब देंगे, देह छोड़ करके कोई विकल्प आपके सामने होगा, आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन आज के बाद आपका ध्यान भी जाएगा और आपको याद भी रहेगा। चलिए अगला है अग्नि। अब देखिए, अग्नि का आग होता है, आप जानते हैं। ठीक है, उसको बताने की जरूरत है नहीं। इंपॉर्टेंट लिखिए कि पहला जातदेव, धनंजय, कृशानु, वहिन, दव, देव नहीं दव, दा और वा, हुताशन, वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में लिखते चलिए। अचला, अगला है अचला। ये अचल था, ये अचला है। अचला मतलब वसुधा, पृथ्वी अर्थ समझ गए होंगे, क्षिति और वसुंधरा। ठीक है, अचल और अचला का अर्थ भी समझ गए होंगे। अगला अभिजात। अभिजात का होता है उच्च, कुलीन और पूज्य।
ठीक है। अब जो भी अगर अभिजात का आएगा तो इन्हीं तीनों में से आपके सामने रहेगा, उच्च, कुलीन और पूज्य। अगला है अमृत। बहुत ज्यादा अमृत का बार बार पूछा जाता है, इसलिए अब देखिए जो इंपॉर्टेंट हैं उनको लिखा हूं, पीयूष, सोम, सुधा, अमी और अमीय। ठीक है, माँ पे छोटी की मात्रा अमीय। ठीक है, चलिए अधर। अधर का होता है, देखिए अधर का होठ भी होता है, पर आपको ये पता होगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं, रदच्छद, रदच्छद, रदपुट और ओष्ठ। ठीक है, क्लियर है। अनुवाद। अनुवाद का मुझे बताइए, जो होता है उल्था होता है, तर्जुमा होता है। ठीक है, तजुर्बा नहीं, तर्जुमा, भाषांतर। अब इन तीनों विकल्पों में कोई होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान लगा के पढ़ाई करिए और लिखिए। अज। अज का बकरा होता है, ईश्वर भी होता है, ब्रह्मा भी होता है। ठीक है। अरुण। अरुण, अब अगर विकल्प में अज का आ जाए और लिखा हो कि इसमें अज का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आप लोग बकरा ही लगाएंगे, लेकिन आज के बाद आपको गलती नहीं करनी है। बकरा, ईश्वर और ब्रह्मा। अरुण का, देखिए अरुण का होता है सुर्ख, सुर्ख होता है, सिंदूर होता है और लाल रंग भी होता है। ठीक है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। अक्षर। अक्षर का ब्रह्मा होता है, शिव होता है, वर्ण होता है, मोक्ष भी होता है। ठीक है। अनार। अनार का होता है, खाते आप सभी लोग हैं, पर इसका आपको पर्यायवाची नहीं आता है, सुखप्रिय, राम बीज और दाड़िम। ये माँ से मछली है, माँ, दाड़िम। ठीक है। फिर अगला है अंक। अंक का सर्ग, हृदय, गोद और संख्या। ठीक है, हृदय की तरफ आपका अंक आएगा, गोद लिखा होगा, सर्ग लिखा होगा, आपका ध्यान नहीं जाएगा। संख्या में तो मान लीजिए जा सकता है, लेकिन इन तीनों में नहीं जाएगा। तो इसको याद करिए कि सर्ग, हृदय, गोद और संख्या। अतिथि। अतिथि का आगंतुक होता है, अभ्यागत होता है, पाहुन होता है। ठीक है। अपार। अपार बहुत इंपॉर्टेंट, ये अंक अतिथि अपार हैं। निस्सिम, नाम, ना पे छोटी की मात्रा और आधा सा, फिर पूरा सा, बड़ी की मात्रा और मा, निस्सिम। बेहद, अनंत और बेसुमार, ये अपार का होता है। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अगला है अंश। अंश का होता है अवयव, भंग और हिस्सा। ठीक है, समझ में आ गया। अचेत। अचेत का होता है, देखिए अचेत का बेखबर, संज्ञाहीन, मूर्छित, मूर्छा, ये सब होता है। ठीक है। आम का बहुत इंपॉर्टेंट है, आम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस समय जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें तो अक्सर पूछा जा रहा है। आम का देखिए इंपॉर्टेंट लिखिए, पियुम्ब, कभी सुना ही नहीं होगा आपने, मनमथालय, अम्ब, पिकबंधु और रसाल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आम का पियुम्ब, मनमथालय, अम्ब, पिकबंधु और रसाल। ठीक है। आश्रय। आश्रय का होता है साथियों प्राश्रय, आधार, अवलंब, सहारा। ठीक है। आंख, आयोग का बहुत प्रिय शब्द है। ठीक है, आंख। दृग, अक्ष, ईक्षण, प्रेक्षण, विलोचन, चक्षु, नयन, ये सब आंख के होते हैं। ठीक है। दृग, अक्ष, ईक्षण, प्रेक्षण, विलोचन, चक्षु, नयन वगैरह लिखा होगा, आप अपने आप कर लेंगे, लेकिन अब आयोग भी नहीं लिखता है, वो जानता है कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए। आकाश। अभ्र, अभ्र, दा, विद्या वाला दा। ठीक है। अनंत, पुष्कर। ठीक है। अब ये दा लिखा होगा, जिसको धा पढ़ते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, अभ्र भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए। आवेग। आवेग का त्वरा, त्वरा, चपलता, स्फूर्ति, तेजी। आख्यान का, आख्यान का किस्सा, वृतांत, इतिवृत्त, कथा। ठीक है। आंसू। आंसू का होता है नेत्रवारी, नेत्र नीर, अश्रु। आप पुराने पेपर हल करेंगे तो आपको दिखेगा कि आंसू कितनी बार आया है। ठीक है, घुमा फिरा के। नेत्रवारी, नेत्र नीर, अश्रु। आधुनिक। आधुनिक का होता है अर्वाचीन, आधुनिक का अर्वाचीन, नया और नूतन। ठीक है।
इंद्राणी, इंद्राणी का होता है पुलोमजा, सची, इंद्रा, इंद्रा, सतावरी, सतावरी, मध्यावानी। ठीक है, अब आप बताइए इसमें ऐसे कितने शब्द हैं जो आपको पता ही नहीं कि इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए इंद्र। अब इंद्र का देखिए इसका सची है तो उसका सचिपति भी होता है, तो उसको मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो आपको आता भी है। इंद्र का शक, पुरंदर, मधवा, सहस्राक्ष, सहस्राक्ष, विबुधेश, विबुधेश, पुरोहित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं आप खुद हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, इनकार, इनकार का होता है निषेध, अवंगीकार, प्रत्याख्यान। ठीक है, प्रत्याख्यान। इच्छा, स्पृहा, लिप्सा, आकांक्षा, उत्कंठा, वांछा और तृष्णा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं लिख पाए हैं साथ में तो आप जो है इसको पढ़िए अच्छे से। ठीक है, अब और कोई दिक्कत? चलिए फिर हम लोग आगे लिखते हैं। ठीक है, एक बार हम आपको पुनः रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, अचल, अचल का नग, आद्र, महिधर और शैल, अंग का देह, तम, अवय, वय, कलेवर और अग्नि का जात देव धनंजय, कृशानु, वहिंदव, हुताशन और वैश्वानर, अचला का वसुधा, पृथ्वी, क्षिति, वसुंधरा, अभिजात का उच्च, कुलीन, पूज्य, अमृत का पीयूष, सोम, सुधा, अमी, अमीय, अधर का रदच्छद, रदपुट, ओष्ठ, अनुवाद का उल्था, तर्जुमा, भाषांतर, अज का बकरा, ईश्वर ब्रह्मा, अरुण का सुर्ख, सिंदूर, लाल रंग, अक्षर का ब्रह्मा, देखिए अज का भी ब्रह्मा होता है और अक्षर का भी ब्रह्मा होता है, शिव वर्ण, मोक्ष, अनार का सुखप्रिय, राम बीज, दाड़िम, अंक का सर्ग, हृदय, गोद, संख्या, अतिथि का आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, अपार का निस्सीम, बेहद, अनंत, बेशुमार। ठीक है, अंश का अवयव, भंग, हिस्सा, अचेत का बेखबर, संज्ञाहीन, मूर्छित, आम का पियुम्ब, मन मथालय, अम्ब, पिक बंधु और रसाल, आश्रय का प्राश्रय, आधार, अवलंब, सहारा, आंख का द्रग, अक्ष, ईक्षण, प्रेक्षण, विलोचन, चक्षु, आकाश का अभ्र, दा, अनंत, पुष्कर, आवेग का त्वरा, चपलता, स्फूर्ति, तेजी, आख्यान का किस्सा, वृतांत, इतिवृत्त, कथा, आंसू का नेत्रवारी, नेत्रनीर, अश्रु, आधुनिक का अर्वाचीन, नया, नूतन, इंद्राणी का पुलोमजा, सची, इंद्रा, सतावरी, मध्यावानी, इंद्र का शक, पुरंदर, मधवा, सहस्राक्ष, विबुधेश, पुरोहित, सचीपति, इंकार का निषेध, अवंगीकार, प्रत्याख्यान, इच्छा का स्पृहा, लिप्सा, आकांक्षा, उत्कंठा, वांछा और तृष्णा। ठीक है साथियों, हम आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे पर्यायवाची हम लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो आप साथ में नोट्स बनाइए क्योंकि बाद में आप वीडियो के नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अभी बहुत समय आपके पास है, इतना है कि आपका सिलेक्शन प्री पास हम करवा देंगे। ठीक है, बाकी फिर मेंस का भी ले आएंगे। पहले आप प्री की तो तैयारी करिए अच्छे से, प्री ही आपका तैयार ना हो और मेंस आपका बहुत अच्छे से हो तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर पहला पड़ाव ही नहीं पार कर पा रहे हैं तो दूसरे पड़ाव का तो आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा। हैं, बस चलिए जल्दी जल्दी इसको मिटा के आज का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करते हैं। आप लोग उसके बाद उसको रिवाइज करिए और हम फिर आपको ऐसे डेली मिलते रहेंगे शाम 6 बजे। वीडियो अब समय से आने लगा है, लेट भी नहीं हो रहा है, तो अब आपको ये भी शिकायत ख़त्म कि वीडियो समय से नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा नया सेटअप है तो दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाती है साथियों। तब तक आप लोग MG एकेडमी को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब करवाइए। चलिए चलिए हो गया। चलिए अगला है ईख।
ईख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईख। उसका अगला है ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या। उसका अगला है उत्पत्ति, उत्पत्ति। उसका अगला है उत्पात, उत्पात। उसका अगला है उत्कर्ष। जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। उसका अगला है उत्कंठा, उत्कंठा। उसका अगला है उत्तम, उत्तम। उसका अगला है उपेक्षा, उपेक्षा। चलिए पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे लिखाते हैं। ईख का पैड़ी, पैड़ी, ईख का पैड़ी। रसद, रसद। रसदंड, रसदंड, रसदंड। पैड़ी, रसद, रसदंड और रसाल, रसाल, रसाल। ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का, ईर्ष्या का अगला होगा कुढ़न, कुढ़न। ये शायद साफ नहीं चल रहा है तो इसी नीले से ही लिखते हैं, कुढ़न, कुढ़न। ये कुढ़न लिखा है। स्पर्धा, स्पर्धा, स्पर्धा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी साफ दिखे तो मैं बार बार बोलता हूं, इसीलिए आप लोग साथ में लिखिए या वीडियो को पॉज करके लिखिए। मत्सर, मत्सर। द्वेष, द्वेष। ठीक है। उत्पत्ति, उत्पत्ति का उद्भव, उद्भव, उद्भव। उद्गम, उद्गम और आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव। देखिए किताबों में कितना कुछ भी लिखा हो, जो यहाँ लिखा जा रहा है बस आपका वो तैयार होगा तो पर्यायवाची में 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्पात, उत्पात का बखेड़ा। जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वीडियो को एक एक देखिए जरूर। बखेड़ा। टंटा, टंटा, टंटा। उधम, उधम मचाना। ठीक है, जहाँ कोई कठिन शब्द होगा उसका हम आपको अर्थ भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। उत्कर्ष, उत्क्रमण। उत्कर्ष का उत्क्रमण होता है। अब बताइए अगर उत्क्रमण लिखा हो तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज से करेंगे। उठाव, उठाव, उठाव। ठीक है। अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय। उन्मेष, उन्मेष, उन्मेष। और अगला है उत्थान। ठीक है, उत्थान। ठीक। उत्कंठा, चलिए उत्कंठा का लिखते हैं। चाव, उत्कंठा का चाव। उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुकता। चाव, उत्सुकता और आतुरता, आतुरता। और ये जो दिक्कतें थोड़ी बहुत दिखने की हैं और सारी दिक्कतें हैं, ये बहुत दिन आपके साथ नहीं रहेंगी। अगर आपका प्यार, आपका सहयोग हमें मिलता रहा तो आप विश्वास करिए कि आपके लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म हम लेके आए हैं। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। डिजिटल दुनिया में हम लोग कदम रख लेंगे। अच्छे अच्छे टीचर आ रहे हैं, हमारी सबसे बात चल रही, क्योंकि जीएस अगले ही महीने हमें स्टार्ट करना है। तो बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए। ठीक है, तब तक एमजी एकेडमी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है? उत्तम। उत्तम का होगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ठीक है, उत्तम का होगा उत्कृष्ट। प्रकृष्ट, प्रकृष्ट और प्रवर, प्रवर। ठीक है। चलिए उपेक्षा, उपेक्षा का होगा, उपेक्षा का होगा विराग, विराग, विराग। अनासक्ति, विराग, अनासक्ति, अनासक्ति। ठीक है।
विराग, अनासक्ति, विरक्ति भी होता है, विरक्ति भी होता है, अवज्ञा भी होता है, अवज्ञा, लापरवाही भी होता है, लापरवाही। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा दिखने में शायद दिक्कत जरूर होगी, तो उपेक्षा का मैं पढ़ दे रहा हूँ। विराग, अनासक्ति, विरक्ति, अवज्ञा, लापरवाही। ठीक है, लापरवाही। चलिए आगे लिखते हैं उपवास। उपवास, उपवास, उसका अगला है उपमा। उपमा, उपमा, उपमा। चलिए उपवास का होगा साथियों, देखिए एक ऐसा शब्द लिख रहा हूँ जो आपको कतई नहीं पता होगा, फाका। उपवास का फाका, उपवास का व्रत आपको पता है तो मैंने व्रत लिखा ही नहीं है। ठीक है, लंघन, बताइए आएगा आपको उपवास में, हैं? फाका, लंघन। ठीक है, अनशन, अनशन तो चलिए आ सकता है, लेकिन आप भी इसका अर्थ अलग ही ले जाएंगे, इसलिए जो है उपवास का व्रत भी होता है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। उपमा, उपमा का सादृश्य, उपमा का सादृश्य, सादृश्य, तुलना, सादृश्य, तुलना। उपमा का सादृश्य, सादृश्य, तुलना और समानता भी होता है, किसी के साथ समानता करना। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं, थोड़ा सा और है आज के लिए। ठीक है, बस हम आपको उतना ही देंगे जितना आप पचा सकें। हम डेली इसीलिए कहते हैं पढ़ाई एक भोजन है, इसको आप उतना ही करिए जितना पचा सकिए। ठीक है, 12-14 घंटे 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ना लोग पढ़ते हैं, तो आप जो है बस उतना ही खाइए जितना पचा लीजिए, फिर अगले दिन की व्यवस्था हम करेंगे आपकी कि आज आपको कैसे खाना है। ठीक है, देखिए साथियों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको जब आप अच्छे से करते हैं ना, अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप रात में लेटते हैं अपने टारगेट को, एक टारगेट लेके उठा जाता है, और उसको पूरा करके जब लेटते हैं ना और सोचते हैं, तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि आप अपना उस दिन 100% दिए होते हैं, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है जो 100% डेली चलते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण, अगला पर्यायवाची है उदाहरण। ठीक है, अगला है उजड्ड। उजड्ड, उजड्ड शब्द डेली आप प्रयोग होता है घरों में, उजड्ड। ठीक है, उन्मूलन, उन्मूलन एक ऐसा शब्द है जो नए होंगे या पुराने भी होंगे उनके लिए कन्फ्यूजन भरा होता है। ऊंघ, ऊंघ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊंघ, और एक लिख रहा हूँ ऊंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, ऊंघ और ऊंट। ऊंचा, ऊंचा, चलिए पहले इतना लिख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण का लिखते हैं। उदाहरण का होगा निदर्शन, निदर्शन आएगा, इतना प्यारा शब्द है निदर्शन कि आप उदाहरण से नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, अगला है नजीर, नजीर, इसका अगला है उद्धरण, उद्धरण, ये सब किसके हैं? उदाहरण के हैं। ठीक है, और एक दृष्टांत, दृष्टांत। ठीक है, ये सब किसके हैं? उदाहरण के। लिखते चलिए साथ में उजड्ड। उजड्ड हम लोग अक्सर किसी के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका पर्यायवाची हमें नहीं आता है, तो आज हम लिखाते हैं। लिखिए, उजड्ड का अभद्र होता है, अभद्र। उजड्ड का लंपट भी होता है, लंपट। उजड्ड का अभद्र भी होता है, लंपट भी होता है, उद्धत भी होता है। ये देखिए, ये उद्धरण था और ये उद्धत है, इसमें ता लगा है, उद्धत भी है। अभद्र, लंपट, उद्धत और धृष्ट। धृष्ट, बहुत धृष्ट व्यक्ति है भाई, हैं? ठीक है, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। उन्मूलन, उन्मूलन का होगा निरसन। उन्मूलन का होता है निरसन, उन्मूलन का होता है अंत। देखिए, उन्मूलन एक ऐसा शब्द है कि जिसको ऐसे जोड़ के याद रखिए कि गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को समाप्त करना, उसका अंत करना है। ठीक है, आज से उन्मूलन को लेकर कंफ्यूजन ना रखिएगा। उत्सादन, ठीक है, पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है उन्मूलन का।
निरसन, अंत और उत्सादन। ऊंघ, ऊंघ का लिखिए। ऊंघ क्या है? अगर अभी आपसे मैं पूछ लूं कि ऊंघ क्या है, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। ऊंघ का मतलब होता है, उसका पर्यायवाची होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है अलसाई, ठीक है, अलसाना। तो चलिए लिख देते हैं कि ये भी होता है इसका पर्यायवाची अलसाई। इसका झपकी भी होता है, इसका झपकी भी होता है। ऊंघ का अलसाई भी होता है, झपकी भी होता है, और अर्धनिद्रा। हम लोग अर्धनिद्रा लेते हैं ना, बैठे बैठे ही सो जाते हैं 1 मिनट के लिए, वही है ऊंघ, ठीक है, अर्धनिद्रा। अर्धनिद्रा लिखा, अगर क्लियर नहीं है तो अलसाई, झपकी और अर्धनिद्रा ये ऊंघ के पर्यायवाची हैं। ऊंट, ठीक है, ऊंट, ऊंट का होता है महाग्रीव, 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 ठीक है, ऊंट का होता है पर्यायवाची महाग्रीव। और उष्ट्र, उष्ट्र भी होता है, उष्ट्र, ठीक है, टा पे नीचे डबल रा लगा है, उष्ट्र, ठीक है। और लंबोष्ठ, 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 लंबोदर गजानन का होता है, ये लंबोष्ठ लिखा है, ठीक है। चलिए, ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा का होगा गगनचुंबी, गगन चुंबी, गगनचुंबी। शीर्षस्थ, 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 गगनचुंबी, ऊंचा का गगनचुंबी, शीर्षस्थ। तुंग, तुंग, उतुंग, 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 तुंग, उतुंग और उन्नत, उन्नत। देखिए, उतुंग में आधाता भी होता, उत्तुंग पढ़ा जाता है, ठीक है, उत्तुंग। आधाता, पूराता, छोटे की मात्रा, ऊपर बिंदी और गा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, थोड़ा सा और बचा है। ऋषि, ऋषि, एकांत। अब जो मैं लिखा रहा हूं इसमें भी आप काट छांट ना करिएगा, क्योंकि इसमें काट छांट करेंगे तो आप अपने साथ गलत करेंगे, ठीक है, पढ़िएगा जरूर। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। और अगर हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे ना साथियों, तब आप अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा। ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक। चलिए लिखते हैं। ऋषि का, ऋषि का क्या होगा? मंत्र दृष्टा, ऋषि का होगा मंत्र दृष्टा, ठीक है, मंत्र दृष्टा। मनीषी, मनीषी और मुनि, मुनि, ठीक है, मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा का अगर अर्थ देखा जाए तो जो वेदों के मंत्र वगैरह हैं उनके जो साक्षी ऋषि होते हैं उन्हीं को मंत्र दृष्टा कहते हैं, ठीक है। तो ऋषि का मंत्र दृष्टा, मनीषी और मुनि। एकांत, एकांत का होता है, अब एकांत एक ऐसा शब्द है कि हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका जब पर्यायवाची लिखने को आएगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। एकांत का निमृत होता है, निमृत, ठीक है, निमृत। शून्य होता है, शून्य भी होता है और निर्जन भी होता है, ठीक है। एकांत का, एकांत का निमृत, शून्य, निर्जन और एक और होता है सूना, ठीक है, सूना। चलिए, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का होता है श्री, श्री, रिद्धि, श्री रिद्धि। ऐश्वर्य का श्री, रिद्धि, वैभव, वैभव, वैभव और समृद्धि, 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 ठीक है। दिखने में दिक्कत है, मैं बोल दे रहा हूं। ऐश्वर्य का श्री, रिद्धि, वैभव और समृद्धि, ठीक है। ऐच्छिक, सावकल्प, सावकल्प। अब बताइए ये शब्द ऐच्छिक में लिखा होगा, आप लिख पाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक चीज और होता है वैकल्पिक, कुछ अनिवार्य होता है और कुछ वैकल्पिक होता है, तो जो अपनी इच्छा से अनुसार हम लोग चुनते हैं। सावकल्प, वैकल्पिक, ठीक है। स्वेच्छाकृति, स्वेच्छाकृति, स्वेच्छाकृति। इंटर वगैरह में देखिए हमको मिलता है ना कि हम बायो लें, मैथ लें, वो अनिवार्य नहीं होता है। हिंदी वगैरह अनिवार्य होता है, पर कुछ विकल्प होते हैं जिनको हम चुनते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। और एक और शब्द होता है, इसको भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है, अख्तियारी, अख्तियारी,
अख्तियारी, बार बार बोल रहा हूं, अख्तियारी। आ आधा खा, ता पे छोटी की मात्रा, या पे आ की मात्रा, रा पे बड़ी की मात्रा, अख्तियारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, आज का वीडियो बस इतना होगा, इतना आप खाइए पचाइए। कल हम आपके बीच में फिर इम्पॉर्टेंट नहीं, अति इम्पॉर्टेंट है, यही समझ लीजिए, अति महत्वपूर्ण आपके लिए ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए बस हो गया। बस आप पढ़ते रहिए, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और अपनी सफलता की जो कहानी है उसको लिखें, ठीक है। उसमें एमजी एकेडमी जितना साथ दे पाएगी आपका देगी, ठीक है। चलिए, ओश, ओश, ओझल, ओझल, ओश, ओझल, और ओस का होगा, ओस का तुहिन कण, तुहिन कण, तुहिन कण, ओस का तुहिन कण होता है। ओस का हिम सीकर होता है, हिम सीकर, हिम सीकर, और तुषार भी होता है, हिम सीकर तुषार, ठीक है। तुहिन कण, हिम सीकर, तुषार। चलिए, ओझल का, ओझल का होता है विलुप्ति, विलुप्ति। अब देखिए, विलोचन, कंफ्यूजन आया कि नहीं आया? विलोचन कंफ्यूजन आया, लेकिन अब आज के बाद नहीं रहेगा। विलुप्ति, विलोचन और तिरोहित, पुरोहित नहीं है, तिरोहित है, तिरोहित, ये ओझल का है। अंतर्ध्यान, गायब, ये सब भी ओझल के हैं। चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं अंतर्ध्यान, गायब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैंने उनको लिखा है। अगर अंतर्ध्यान का गायब लिखा होगा आप खुद कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, और में ज्यादा, और का मतलब ज्यादा, बढ़कर, बढ़कर, ज्यादा, बढ़कर, अधिक, 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 ठीक है, अधिक। इसमें ओस में चाहे तो एक और लिख लें, इंपॉर्टेंट है, हिमकण, लिख लीजिए, हिमकण, हिमकण, ठीक है। तो हिमकण, हिम सीकर, तुषार और हिमकण ओस के होंगे। ओझल का अंतर्ध्यान, गायब, विलुप्त, विलोचन, तिरोहित, और का ज्यादा, बढ़कर, अधिक, ठीक है। चलिए, आज के लिए हमारी क्लास में सिर्फ इतने पर्यायवाची थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो जितना मैंने आज पढ़ाया, बहुत ज़्यादा आज नहीं पढ़ाया है, उसको अच्छे से लिखिएगा, उसमें कोई काट छांट ना करिएगा। और हमारे साथ आप नहीं जानते हैं, महीने भर बाद आपको लगेगा कि अरे सर तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे, हमें फिर से पढ़ना है। फिर क्या होगा कि आपके पास वीडियोज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अभी क्या है कि जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, समाप्त करते जाइए। 10 नंबर जो डेली पढ़ रहे हैं, 10 नंबर वो प्लस में आ गए हैं। बस 2 ही 3 दिन में आप 20 नंबर प्लस में आ गए होंगे। एक एक नंबर आपका बटोर के, भाई मेरिट 130 140 हम रखते हैं हाईएस्ट, 140 आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। अभी तो जो इससे वादा किया हिंदी से, उसको पूरा करते हैं। आपका प्यार, आपका सहयोग जितना ज़्यादा मिलेगा, हमें काम करने की उतनी ज़्यादा ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, और हम आपके लिए उतनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। और किसी में जैसे विलोम में 4-5 वीडियो हो गए तो घबराइए नहीं, है तो उसकी संख्या उतनी जितना मैंने सोचा है ना, वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैंने उसको कई वीडियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए फिर, तब तक एमजे एकेडमी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जितना प्यार आप देंगे, हम आपके लिए उतना ज़्यादा तत्पर रहेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर सकें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।